वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। वेलकम फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आज बात करेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जेमस्टोन। क्या रोल है जेमस्टोन का हमारी जिंदगी में और ये कैसे असर करता है। बहुत से लोगों से मेरी बात होती है, मैं कुंडली का एनालिसिस करने के बाद ये पाता हूं कि उन्होंने सही जेमस्टोन पहना था लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उसको उतार दिया। ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा आदमी करता है? ड्यू टू ओवर एक्सपेक्टेशन। आदमी ये सोचता है कि यदि मैंने ये वाला जेमस्टोन पहन लिया किसी के सजेस्ट करने पर या अपनी हॉरोस्कोप को खुद एनालिसिस कर मैंने ये वाला जेमस्टोन पहन लिया तो इसको पहनने के बाद जिंदगी में कोई मिरेकल हो जाएगा। मिरेकल भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसके लिए कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं, उसके लिए थमना पड़ता है, रुकना पड़ता है, बात को समझना पड़ता है। देखिए क्या चीजें हैं। हम कर्म करने के लिए लिबरल है। दो प्रकार के कर्म है, एक जो हमारे बिल्कुल बस में है और कुछ काम हमारे बस में नहीं है। जैसे मैंने एक मिर्च ली, मिर्च को अपनी जीभ पे रखूं या ना रखूं, इसके लिए मैं लिबरल हूं और उसका रिजल्ट मुझे अभी इसी वक्त मिल जाएगा। लेकिन मैं मिर्च का एक बीज जमीन में डालूं तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इससे एकदम से मिर्चें लग जाएं। मैं एक आम की गुठली जमीन में डालूं और कहूं कि पेड़ लग जाए और अभी मेरे को आम मिल जाए। तो इन दोनों कर्म के फलों में अंतर है। तो कर्म करने के अंदर तो हम लिबरल हैं, कुछ कर्म करने के लिए अंदर हम लिबरल हैं। जैसे मैं जीभ के ऊपर मिर्च रखूं या ना रखूं, लेकिन वो कर्म जिस परिस्थिति में करना है वो परिस्थिति प्रारब्ध से मुझे मिलेगी। उस मिलने वाली परिस्थिति के ऊपर मेरा कोई बस नहीं है। तो मिली हुई परिस्थिति को मैं प्रॉपर हैंडल कर सकूं, उस परिस्थिति के अंदर मैं अपने आप को टिका सकूं, वो विजडम, वो वाइब्रेशन, वो हीलिंग रेलेवेंट हाउस की उस ग्रह का नग पहनकर मिलती है, उसमें बहुत हेल्प मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूं, अपनी बात को फिर दोबारा रिपीट करता हूं क्योंकि स्क्रिप्ट तैयार नहीं होती मेरी। मैं ऑन कैमरा ही फ्रंट में जो वास्तविक बात निकलती है वही आपको बताता हूं। मैं अपनी बात को फिर दोबारा रिपीट करता हूं। हम कर्म करने के लिए तो लिबरल है, लेकिन जिस परिस्थिति में हमें कर्म करना है, वो जो परिस्थिति क्रिएट होती है वो हमारे प्रारब्ध के बेस पर क्रिएट होती है। मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा भी है, प्रारब्ध का सदुपयोग करने की समझ देता है भाग्यशाली रत्न। कैसे देता है? प्रेजेंट मौजूदा जो परिस्थिति है, मेरे को बड़ी अनकंफर्ट लग रहा है, बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ये परिस्थिति क्यों क्रिएट हो रखी है। वो परिस्थिति बनाने में मेरे पास्ट के कर्मा जिम्मेवार है, जिसकी वजह से वो प्रारब्ध के चलते मेरे को ये सर्कमस्टेंसेस मिला है। अब एस्ट्रोलॉजी की हेल्प, जेमस्टोन की हेल्प मुझे क्या मिलेगी? वो ये मिलेगी कि इस परिस्थिति के अंदर मैंने अपने आप को टिका के कैसे रखना है, मैंने इस परिस्थिति के अंदर जो अपना एक्शन प्लान बनाना है, जो मुझे कर्म करना है, वो मुझे कैसे टिक के करना है। इसके अंदर मैं अब उस गलती को दोबारा रिपीट ना करूं जिस गलती के चलते ये वाला प्रारब्ध मेरे सामने आके खड़ा हुआ है। ये है जेमस्टोन का मेन पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर एक सूत्र आपको बताया था, कई सूत्र ऐसे लाइफ की प्रॉब्लम को पकड़ने के लिए, ऑब्स्टेकल्स को पकड़ने के लिए ऐसे कई सूत्र है, जिनमें से एक सूत्र मैंने बताया था, यदि लग्न भाव का स्वामी लग्नेश 6, 8, 12 भाव में हो और अकेला हो, उसके साथ किसी दूसरे ग्रह का कंजंक्शन ना हो और गुरु बृहस्पति की दृष्टि ना तो लगन के ऊपर पड़े और ना ही लग्नेश के ऊपर पड़े, तो ऐसे आदमी के जीवन में काफी ऑब्स्टेकल रहता है। वो ऑब्स्टेकल क्या होता है? उस इंसान को ये समझ में नहीं आता कि मुझे लाइफ में करना क्या चाहिए, क्या मेरे लिए ठीक है। वो शुरुआत ही नहीं करता और जिंदगी का सारा समय ऐसे जाया चले जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या फेस करता है कि जो भी वो काम करता है एक सर्टन लेवल अटेन करने के बाद वो लेवल कोलैप्स कर जाता है। उसको बार बार एक नई मंजिल ढूंढनी पड़ती है, उसको तय करना पड़ता है और उसे खोना पड़ता है। इस प्रकार से जीवन का चलन होता है। तो अगर जन्म कुंडली में ईश्वर ने हमारे को कुंडली का एनालिसिस कर ये चीज को पकड़ने की सुविधा प्रदान करी है,
तो इस प्रॉब्लम को दूर करने की भी भगवान ने हमारे को पूरी रेमेडी प्रोवाइड करी है। उस रेलेवेंट ग्रह का नग धारण कर इस दोष को काटा जा सकता है। उससे क्या क्लैरिटी होगी, वो रेलेवेंट ग्रह का रत्न धारण करने से आदमी का विजन क्लियर होगा, उसका मन के अंदर एक टिकाव आएगा, क्लैरिटी होगी कि मुझे करना क्या है। मुझे इस बात का पता तब लगता है जब मुझसे कंसल्टेशन लेने वाले जब मुझसे ये वाले बात पूछते हैं कि सर मेरी कुंडली एनालिसिस करके जरा मुझे आप बताएंगे कि मुझे क्या काम करना चाहिए, मुझे क्या काम सूट करता है। तो मैं उनसे पूछता हूं, आप अपनी मर्जी का, अपनी चॉइस का, अपनी योग्यता के अनुसार मेरे को ये बताइए कौन से 3 काम है जो आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो उनके वो 3 काम बताने का जो ड्यूरेशन है ना, वो कितनी देर में मुझे बताते हैं और किस तरीके से बताते हैं, मुझे उससे पता लग जाता है कि उनके हॉरोस्कोप के अंदर क्या कमी है, किस ग्रह के तत्व की कमी है जिसको हील किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की जो कमी होती है जन्म समय के ऊपर, जो भाव कमजोर है उस भावेश का नग धारण कर उस भाव को बल दिया जाता है, ताकि आदमी प्रारब्ध से मिली हुई परिस्थिति को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सके। उस परिस्थिति के अंदर फ्रस्ट्रेटेड होके मिलने वाली अपॉर्चुनिटी, अवेलेबल अपॉर्चुनिटी को वो देख सके, ढूंढ सके और उसके ऊपर अपना एक्शन प्लान अप्लाई कर सके। ये है मेन आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स। जेमस्टोन से रिलेटेड इतनी ही बात मैं करूंगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल और आपको मैं देकर बताता हूं। कोई बच्चा है, स्टूडेंट कह लो या आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हर स्टडीज कह लो, कि वो विदेश में गया। अब विदेश में जाने के लिए मैंने एक सूत्र आपको बता रखा है, चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि का, ठीक है। उससे रेलेवेंट वो रेमेडी अगर फॉलो नहीं करता तो डेफिनेटली विदेश के अंदर उसको ऑब्स्टेकल फेस करना पड़ सकता है यदि वो स्थिर लगन का व्यक्ति है। तो वो जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। उस परिस्थिति के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो परिस्थिति उसको हैंडल करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो उसको प्रारब्ध से मिली है। अब विजडम यहां पर काम करेगा, ये एस्ट्रोलॉजी यहां पर यह काम करेगी कि उस परिस्थिति के अंदर जब वो पैसा खर्च कर विदेश में गया है और वहां पर उसको स्टेबिलिटी का वो सेटिस्फैक्टरी पॉइंट नहीं मिल रहा जो वो ढूंढ रहा है, उस हालात के अंदर उसको क्या करना है, क्या अल्टरनेट उसको ढूंढ रहा है कि जिससे उसके वहां पैर जम जाए, या क्या उसको एक सही उचित कदम उठाना है कि यदि उसको विदेश में ही रहना है तो बेशक उसको एक बार बेशक अपनी कंट्री वापस आना पड़े, दोबारा से कैसे री एंटर करेगा। इस प्लानिंग को बनाने में, इस स्ट्रेटेजी को अपनाने में रेलेवेंट हाउस जिसकी भी आवश्यकता जरूरत है, जन्म कुंडली के विश्लेषण के बाद पता लगता है कि यह भाव कमजोर है, उसका रेलेवेंट नग पहनकर आदमी को जेमस्टोन पहनकर बहुत मार्गदर्शन में क्लैरिटी आती है। और 4 ही भावों से रिलेटेड जेमस्टोन हमेशा धारण किया जाता है, या तो लग्नेश का, या सुख भाव के स्वामी सुखेश का, या भाग्य भाव के स्वामी भाग्येश का, या कर्म भाव के स्वामी कर्मेश का। स्टूडेंट लाइफ के अंदर पढ़ने से रिलेटेड, फॉरेन ट्रेवल से रिलेटेड और वहां पे सेटलमेंट से रिलेटेड, मोस्टली पढ़ाई से रिलेटेड जो मैटर होगा उसके अंदर पंचम भाव का नग भी मैटर कर सकता है। ये 5 भावों से रिलेटेड आदमी का नग पहनना बनता है। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगली वीडियो फिर एक अच्छे टॉपिक पे लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।